जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग बिल्कुल बढ़िया रहना। बाकी हो चुकी है हमारी एक और नई वीडियो की शुरुआत उत्तराखंड के इन खूबसूरत से सीढ़ीदार खेतों से। और यहाँ का ना जो आसपास का व्यू है कुछ ऐसा है, देखो काफ़ी सुंदर नज़ारा मेरे चारों तरफ का। और मौसम के ऊपर हम नज़र डालें तो मौसम अभी पूरी तरह से साफ़ है। आसमान में भाई सूर्य देवता बिल्कुल तेज़ी से चमक रहे हैं। बाकी अभी के टाइम पे आसमान में कोई भी बादल उपलब्ध नहीं है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इन खेतों में क्या कर रहा हूँ। चलो अभी बताता हूँ। फिलहाल तो ये हैं हमारे गांव के खेत और इनमें हाल ही में बुआई हो रखी है, शायद से जंगोरा या और कुछ। तो थोड़े थोड़े यहाँ पे जम चुकी है जो भी यहाँ पे फसल बोई गई थी। और थोड़ी थोड़ी हरियाली यहाँ पे आसपास आपको दिख रही होगी। और दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ चाची लोगों के खेत में। दरअसल मैं यहाँ पे आया हूँ आधुनिक कृषि जो कि मिनी ट्रैक्टरों से की जा रही है। और इसी चीज़ को मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे मिनी ट्रैक्टर से हल लगाया जा रहा है कुछ इस तरीके से। और एक तरफ से ये काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी बढ़िया है। इससे कृषि की जा सकती है पहाड़ों में। और दोस्तों ये है आधुनिक कृषि जहाँ पर कि मिनी ट्रैक्टरों से भाई खेतों को जोता जा रहा है या हल लगाया जा रहा है। और कुछ इस तरीके से ये छोटी सी मशीन खेतों में काम करती है प्रॉपर तरीके से। और दोस्तों जो क्यारियाँ आपको यहाँ पे दरअसल दिख रही है ये है भाई आलू की क्यारियाँ, वहाँ से लास्ट कोने तक। और नीचे भी खूब सारे आलू की क्यारियाँ हैं। और ये है गांव, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मतलब पूरा गांव के पीछे वाले हिस्से में दरअसल मैं अभी पहुँचा हुआ हूँ। और मैं जाने वाला हूँ नीचे जहाँ पे हल लगाया जा रहा है बैलों से। और फाइनली दोस्तों अभी मैं इस जगह पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे बैलों से भाई खेत को जोता जा रहा है कुछ इस तरीके से। और ये है पौराणिक कृषि। पहले ज़माने में हम लोग बैलों से ही खेत को जोता करते थे, लेकिन अभी के टाइम पे मशीनें भी आ चुकी हैं मार्केट में। और मशीन के अलग फ़ायदे हैं और बैलों के अलग अलग फ़ायदे हैं। जैसे बैलों के अगर मैं फ़ायदे बताऊं तो इनको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और मशीन का पहला नुकसान तो यही है क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है, सीढ़ीदार खेत हैं, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि मशीन है, टायर हैं, लेकिन पहाड़ों में इन सीढ़ीदार में खेतों में टायर नहीं चल सकते हैं। तो बैल तो कहीं पे भी जा सकते हैं भाई, क्योंकि जानवर हैं, चल के जा सकते हैं। तो पहला बेनिफिट ये है। और मशीन का बेनिफिट बताऊं तो उससे जल्दी लगता है और इनसे थोड़ा सा आराम से लगता है। बाकी बात वही है। और यहाँ पे अभी लगा रहे हैं ताऊ जी हल। ये है हमारी पहाड़ी संस्कृति। एक संस्कृति ये भी है, कल भी मैंने खूब सारी पहाड़ी संस्कृतियों के ऊपर बात की थी जो कि विलुप्त हो रही है। लेकिन अभी ये संस्कृति तो लगभग सभी जगह बची हुई है, लेकिन आने वाले 5 सालों में इसकी भी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। अभी फ़िलहाल तो मैं दादा लोगों के खेत में पहुंच चुका हूं और इस खेत में हल भी पूरी तरह से लग चुका है। और यहाँ पे ना इस मिट्टी को सपाट किया जा रहा है। और दोस्तों इसको कहते हैं हम अपनी पहाड़ी भाषा में जो कि मिट्टी को एक समान करने का काम करता है। यानी कि जो भी जहाँ पे उबड़ खाबड़ रहेगा तो उसको एक लेवल में लाने का काम करता है।
तो दोस्तों जैसे कि हमारे गांव में आजकल जौ की लवाई का काम चल रहा था, वो काम भी फिलहाल तो आजकल फिनिश हो चुका है, सभी का हो चुका है। और सभी ने कुछ इस तरीके से अपने अपने जौ अपने अपने चौक या आंगन में सुखाने के लिए कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं। और ये है भाई पहाड़ी जौ। और अभी ऊपर भी दिखाता हूँ, ये तो दादी जी का घर है और ये वाला हमारा घर है। और देखो मम्मी ने भी यहाँ पे ये त्रिपाल में जौ को बाहर निकाल दिया है। और दोस्तों ये है चाची लोगों का घर, यहाँ पे भी जौ बाहर निकल चुके हैं। और ये है दीदी लोगों का घर, यहाँ पर भी जौ बाहर निकल चुके हैं। तो सभी ने आजकल जौ कुछ इस तरह से सुखाने के लिए यहाँ पे रख दिए हैं अपने अपने चौक या आंगनों में। तो ये है समीक्षा। ए छमु ए छमु ए छमु ए छमु ए छमु ए छमु बुलाने के लिए तो हैं क्या ही ते टॉप खा दो आम कर दो आम कर दो। हाँ सुबह के दोस्तों 10 बज चुके हैं। दरअसल अभी के टाइम पे मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के इन खेतों में। दरअसल मैं घास लेने के लिए यहां पे आया हूं। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को यहां पे देख लीजिए। दरअसल जो ये आपको यहाँ पे खेत दिखाई दे रहे हैं, इनमें प्याज लगाए गए हैं, प्याज और लहसुन यहाँ पे देखिए। और ये वाले पेड़ लहसुन वाले पेड़ हैं और जो सामने है प्याज हैं। और यहाँ पे ना ये ऊपर वाला जो खेत आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी प्याज और लहसुन यहाँ पे लगाए गए हैं। तो काफ़ी बड़ा खेत है यहाँ पे और उधर तक है ये खेत। और हमारे गांव में अगर देखा जाए तो प्याज और लहसुन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है और होता भी है यहाँ पे। और दरअसल ये है हरा प्याज। अगर किसी को चाहिए तो भाई मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको भिजवा सकता हूँ, ठीक है। और जो भी यहाँ पे आपको पीले पीले यहाँ पे या लाल लाल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दरअसल ये गेहूँ वाले खेत हैं। और ये वाली फसल गेहूँ की फसल है जो कि कुछ ही दिनों में पकने वाली है। और जो भी खेत आपको यहाँ पे खाली खाली दिखाई दे रहे हैं, ये वाले खेत, और इनमें पहले जौ की फसल थी। तो जौ की फसल तो अभी यहाँ पे कट चुकी है और अभी गेहूँ की फसल बची हुई है। तो कुछ ही टाइम में ये वाली फसल भी यहाँ पे पकने वाली है और ये वाले खेत भी फिर पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। तो दोस्तों इस घास की मैं दरअसल कुछ देर पहले बात कर रहा था, जिस घास को लेने के लिए मैं खेत में आया हुआ हूँ। दरअसल इस घास को पराली कहते हैं और इसी पराली को लेने के लिए मैं अभी के टाइम पे अपने खेत में पहुँच चुका हूँ। तो पराली को हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरह से पेड़ों पर लटकाया जाता है ताकि ये घास लंबे समय तक इस्तेमाल करने के उपयोग में आ सके, ठीक है। और देखो नीचे भी उस पेड़ पे भी लगाया है चाची लोगों ने, और यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो। तो सभी लोग अपने अपने पेड़ों पर कुछ इस तरह से पराली को लटकाते हैं ताकि इसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। तो फिलहाल तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि इस पराली को हमको नीचे निकालना है, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है। और डर इस बात का है भाई कहीं नीचे ना गिर जाए हम, क्योंकि काफ़ी दिनों से पेड़ पर भी मैं नहीं चढ़ा हूँ। तो यही खतरा है कि पेड़ से मैं नीचे न गिर जाऊं, तो ढंग से इसको नीचे निकालना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम इसको नीचे निकाल देते हैं और इसको रस्सी से बांध के घर पे लेके जाते हैं। और दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा ऊपर पहुंच चुका हूं खेत से और मेरी भारी नीचे गिर गई थी। तो यहाँ पे अभी हमारी ताई जी फिर से मेरी भारी को बना रही भाई। और अभी मुझे ताई जी का भी यहाँ से घास निकालना है, इस वाले पेड़ से भी दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा हमारी बड़ी जी यानी कि ताई जी का पेड़।
और इसी पेड़ से मुझे फिर से घास निकालना है ताई जी के लिए और इस साइड फेंकना है। बाकी मेरी भारी लग रही वहाँ पे। आज का काम ज़्यादातर पेड़ पे ही, तो जल्दी से चढ़ते हैं फिर से एक बार पेड़ पर और निकालते हैं घास को। तो फाइनली दोस्तों अभी ताई जी का जो घास का पेड़ था उस पेड़ से मैंने पूरा घास निकाल दिया है। अभी ताई जी यहाँ पे इन घास को कलेक्ट करके इनको रस्सी से बांध रही है और फिलहाल तो मेरी भारी भी यहाँ पे लग चुकी है और इसको लेके चलते हैं तुरंत से घर। शाम के यहाँ पे 4:30 बज रहे हैं दोस्तों और शाम के नज़ारे गांव के कुछ ऐसे हैं। ये देखो भाई, और सामने ना धूप काफ़ी ऊपर पहुँच चुकी है और आसमान में अभी के टाइम पे हल्के हल्के बादल आ चुके हैं। तो दोस्तों शाम का टाइम है यहाँ पे और जो गांव की मवेशी यानी कि पालतू जानवर हैं वो भी फिलहाल ना घर लौट चुके हैं। कुछ आगे निकल चुके हैं और कुछ पीछे से आ ही रहे हैं अभी। और जो बैल पीछे थे जिनकी बात मैं कर रहा था दरअसल वो यही है। तो कुछ तो निकल चुके हैं आगे और कुछ यहाँ पीछे से आ रहे। आज ये कुछ थोड़ा जल्दी ही आ गए हैं डेली के हिसाब से। तो ये भैंस भी पहुंच चुके हैं, बाकी ये पूरे बैल हैं। ये देखो यहाँ पे। तो दरअसल दोस्तों होता क्या है, सुबह के टाइम पे 6 से 8 बजे के बीच सभी लोग अपने मवेशी यानी कि पालतू जानवर और इनको ना लोग जंगल में छोड़ते हैं सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे ये खुद लौट कर आते हैं, मतलब घास वगैरह चर के आराम से अपना पेट भर के। तो हमारे इधर तो ऐसा होता है, लेकिन कई कई जगहों पे थोड़ा सा अलग सिस्टम रहता है। और दोस्तों अभी के टाइम पे मैं और रोहन भाई निकल चुके हैं दरअसल वॉलीबॉल का मैच खेलने के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने एक छोटे से प्यारे से ग्राउंड में। ग्राउंड ही मान के चलो आप। तो इस जगह पे हम खेलते हैं रोड में वॉलीबॉल। तो आज कमली भाई भी यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद आए हैं वॉलीबॉल खेलने के लिए। तो अभी के टाइम पे हम भी पहुँच चुके हैं यहाँ पे और नीचे यहाँ पे हमारे गांव के कुछ भैंस भाई आराम से मस्त घास चर रहे हैं। तो इस जगह पे खेलते हैं। और आपका क्वेश्चन होगा कि जब गाड़ी आती है तो कैसे आप गाड़ी को जाने देते हैं। तो अगर गाड़ी आएगी तो बताएंगे आपको, थोड़ा सा हम भी खेल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी के टाइम पे गाड़ी आ चुकी है और देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ गाड़ी को आगे जाने दे रहे हैं। इस तरीके से तो कुछ इस तरीके से गाड़ी को जाने देते हैं जब भी वॉलीबॉल का मैच चलता है यहाँ पे। बाकी अंतिम राउंड है ये, तो आप भी मैच देखते रहिए यहाँ से। काम बती कुछ हो
Yes! Yes! Yes, yes, minta ya. Yes, 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 yes. Dan lagi. Mati ya, Biar dari par